सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ कुछ नए रिश्तों से जुड़ते जा रहे हो। कुछ ऐसे रिश्ते तुम्हारे करीब आए हैं जिनको अभी समय की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नए रिश्तों में समय बहुत आवश्यक होता है। और तुम्हारा मन अभी बेचैन हो रहा है क्योंकि तुम मुझे समय नहीं दे पा रहे हो ना। इसी कारण क्यों निराश होते हो? जो मैंने दिया है वो भी मैं तुम्हारे भले के लिए दिया है, और जो रिश्ते करीब आए हैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया मोड़ लेकर के आए हैं। तो ये मैंने दिया है ना, अपने तुम्हें कर्म भी करने हैं। और मेरे साथ तो तुम जुड़े हो दिल से, हर एक सांसों से, क्योंकि तुम हर पल मुझे याद करते हो, सुख में और दुख में। जिस तरह से तुमने दुख में याद किया ना, तो सुख में भी तुम उसी तरीके से कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ ना, तुम अपने ऊपर क्यों प्रश्न कर रहे हो कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गए हो। बच्चे, मैं कह रहा हूँ तुम नहीं भूले हो मुझे, तुम मुझे याद करते हो। तुम जिस तरह से मेरा नाम स्मरण करते हो, ये मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और तुम इस समय इतना बेचैन हो कि चुपचाप आंसू भी बहा रहे हो मेरी याद में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ? मैं तुम्हारे पास हूँ, और जहाँ पर तुम हो ना, मैं वहाँ पर पहले से विराजित हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले मैं क्यों पहुँच जाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। बाहर भी जाते हो, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, जबकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। फिर भी तुम्हारी बेचैनी देख करके मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। तुम मुझे देखना चाहते हो, हर पल देख करके ही आगे बढ़ना चाहते हो। हर एक कदम तुम मेरे साथ रहते हो, और तुम कभी अकेले नहीं हो। हाँ, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें कर्म करने हैं, तो कर्म तुम अच्छे से करो, उसमें पीछे नहीं हटो। ऐसा ना हो कि कहीं कोई कमी रह जाए। मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई कमी हो पाए, या किसी रिश्ते में कोई ऐसी कमी हो जाए जिससे तुम्हें, या रिश्तों में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो बाद में पछताना पड़े। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ और खुश देखना चाहता हूँ। जैसे एक पिता अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है, तो मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। ये तो तुम जानते हो ना। तुम्हारे सुख और दुख में हमेशा साथ रहता हूँ, कहीं नहीं अकेला छोड़ता हूँ। और जब तुम घर में बैठकर तुम मेरा नाम स्मरण कर रहे थे, तो तुम्हारा मन भटकता है ना, इसके लिए कहता हूँ तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। हो सके तो जब ब्रह्म मुहूर्त हो ना, तब तुम नाम स्मरण करो, ध्यान में बैठो, या रात में जब घर में सब लोग सो जाएं, उस समय नाम स्मरण करो। क्योंकि तुम्हारा मन दूसरों की बातों में चला जाता है, इसलिए मन विचलित होता है। शांत भाव से कहीं एकाग्र मन को लगा करके नाम स्मरण करो, मन लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ें सही करने में थोड़ा समय लगता है। तुम चाहते हो कि सब जल्दी हो जाए, बच्चे नहीं, धीरे धीरे मेरा नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, और मैं तुम्हें वो सब अनुभव कराऊंगा। और बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी लीला होने वाली है। वैसे तो मैं रोज़ ही तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ लीलाएं करता हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसी लीला तुम्हारे साथ होने जा रही है जिसे तुम देख करके भी आश्चर्य रह जाओगे कि क्या हो रहा है ये। तुम मेरी लीलाओं का जिस तरह से गुणगान करते हो, दूसरों को बताते हो कि मेरे बाबा बहुत लीलाएं करते हैं, मेरे सच्चरित्र के बारे में बताते हो, सच्चरित्र की जो भी छोटे छोटे जो तुम्हें बातें समझ में आती हैं, ये तुमने अपने मन में उतार लिया है, वो दूसरों को बताते हो और तुम्हें आनंद मिलता है मेरी बातें करने से, मेरी लीलाएं बात करने से। तो बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी एक लीला होने वाली है, जिसे लोग देखेंगे और तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी भक्ति का ये जो फल है मिलेगा, जो अब वो तुम्हारी भक्ति का फल है। वो लीला तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ होने वाली है, और उस लीला के बाद से तुम्हारे घर में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन। जैसा तुम चाहते हो ना, तुम्हारे घर का माहौल और घर के सदस्य या स्वयं भी तुम में वो सब परिवर्तन आएंगे जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारे ही अनुरूप सब होगा, जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा तुम चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे ही अनुरूप होगा। और जिस नौकरी की तलाश में या आस लगाकर बैठे हो ना, वो भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। निश्चिंत रहो, तुम्हारी भक्ति मैंने स्वीकार करी है,
और ये भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बहुत ही जल्दी तुम जिस नौकरी के लिए इतना मुझसे बोल रहे हो ना, मिल जाएगी। निश्चिंत रहो, निश्चिंत होकर आगे बढ़ो और बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसा जो तुमने मुझसे बोला हुआ है ना, वो सब मिलेगा।